नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल रमा सर्वे पर हार्दिक अभिनंदन। मध्यकाल में एक भारतीय संत और कवि, जिन्हें संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया गया था, जिन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और जिनके रचे गए कुछ भजन सिख लोगों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं, जिन्होंने जात पात का घोर खंडन किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया, जिसने अपनी रचनाएं में कहा, कह रहे दास तेरी भगति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमानी मेटी आप पर, पिपीलक हवे चुन खावे। ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। यदि आदमी में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है तो उसका जीवन सफल होना निश्चित है। ठीक वैसे ही जैसे एक विशाल शरीर वाला हाथी शक्कर के दानों को नहीं बीन सकता, लेकिन एक तुच्छ सी दिखने वाली चींटी शक्कर के दानों को आसानी से बीन सकती है। अगर आपके मन में किसी के प्रति बैर भाव, लालच या द्वेष नहीं है तो आपका मन ही भगवान का मंदिर है। भगवान की भक्ति में सरल जीवन की सच्चाई है। यदि भगवान चंदन है तो भक्त पानी है। मनुष्य को निरंतर निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करना ही मनुष्य धर्म है, जिन्होंने कहा था। रैदास जन्म के कारणे होत न कोय नीच, नरकु नीच करी डारी है ओछे कर्म कीच। जन्म के कारण कोई भी मनुष्य छोटा नहीं होता। मनुष्य के तुच्छ कर्मों का पाप ही है उसे छोटा बनाता है। और वो छंद जो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, जो आज जन जन के दिलो दिमाग पर हावी है, उन्होंने ही लिखा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। भगवान और मंदिर की जरूरत इंसान को रोटी और मानवीयता के ज्यादा नहीं है। अपनी लेखनी से ईश्वर को मानने की बाध्यता और आडंबर से समाज को मुक्त किया था उन्होंने। कहावत को चरितार्थ सिद्ध करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर स्थित मंदिर में आज भी संत कठौती और चमत्कारिक पत्थर सुरक्षित रखा हुआ है। पूज्य संत रविदास की ये अमूल्य निधि यही दर्शाती है कि जब प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग अपने कार्य करते हुए प्रभु का नाम लेते हैं तो उस जगह से पवित्र और बड़ा तीर्थ इस धरती पर नहीं होता। मन चंगा तो कटौती में गंगा के पीछे एक कहानी है मित्रों। संत रविदास जूते बनाने का काम करते थे। जिस रास्ते पर वे बैठे थे वहां से कई ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। एक बार एक पंडित ने संत रविदास से गंगा स्नान को चलने के लिए भी कहा। तब उन्होंने कि मेरे पास समय नहीं है, पर मेरा एक काम कर दीजिएगा। फिर अपनी जेब में से 4 सुपारी निकालते हुए कहा कि ये सुपारियां मेरी ओर से गंगा मैया को दे देना। पंडित ने गंगा स्नान के बाद गंगा में सुपारी डालते हुए कहा कि रविदास ने आपके लिए भेजी है। तभी गंगा माँ प्रकट हुई और पंडित को एक कंगन देते हुए कहा कि यह कंगन मेरी ओर से रविदास को दे देना। हीरे जड़े कंगन देखकर पंडित के मन में लालच आ गया और उन्होंने कंगन को अपने पास ही रख लिया। कुछ समय बाद पंडित ने वह कंगन राजा को भेंट में दे दिया। रानी ने जब उस कंगन को देखा तो प्रसन्न होकर दूसरे कंगन की मांग करने लगी। राजा ने पंडित को बुलाकर दूसरा कंगन लाने को कहा। पंडित इस पर घबरा गया, क्योंकि उसके संत रविदास के लिए दिया गया कंगन खुद रख लिया था और उपहार के लालच में राजा को भेंट कर दिया था। वह संत रविदास के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। तब संत रविदास ने अपनी कठौत का बर्तन, जिसमें पानी भरा जाता है, जल भरकर भक्ति के साथ माँ गंगा का आह्वान किया। गंगा मैया प्रसन्न होकर कठौती में प्रकट हुई और रविदास की विनती पर दूसरा कंगन भी भेंट किया। इसीलिए कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात अंततः जो कार्य करने को तैयार हो वही काम करना उचित है। जिनका कहना था शुद्ध मन और निष्ठा के साथ किए काम का हमेशा अच्छा परिणाम मिलता है। स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव के शिष्य और कबीर के समकालिक गुरु भाई संत शिरोमणि रविदास, स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी थी। राजस्थान की कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई उनकी शिष्या रही थी। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग इन्हें रुईदास से संबोधित करते हैं। कई पुरानी पांड्यलिपियों में उन्हें रायादास, रेदास, रेमदास और औदास भी कहा गया है। संत शिरोमणि कबीर रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। माता कर्मा देवी
तथा पिता संतोष दास के पुत्र। जन्म ऐसे समय हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। यह सब देखकर एक परिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव पड़ गया था। लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था। बचपन से ही दयालु और दानवीर अपने दोहों और पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता का बल देना और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखना जिनका जीवन का उद्देश्य रहा। जिसने लिखा था, रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नरकू नीच कर डारी है ओछे कर्म की नीच। कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीच होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता। कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की ना तीजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सतभाख है रविदास। जी हाँ मित्रों, रमा सर्वे उस प्रेम, सौहार्द और गंगा जमनी तहजीब के पुजारी को उनके जयंती पर शत शत नमन करता है और अर्पित करता है ये शब्द, संत का आना और बसंत का आना एक सा होता है। संत का आना और बसंत का आना एक सा होता है, क्योंकि जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आता है तो संस्कृति सुधर जाती है। मित्रों, संस्कृति सुधर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।